नमस्कार। अभी पूर्व पाठों में हमने सुबंत प्रक्रिया का अध्ययन किया और उसी सुबंत प्रक्रिया में कुछ ऐसा प्रकरण है अव्यय प्रकरण। यद्यपि अव्यय का अभिप्राय आप समझ रहे हैं कि उसमें समस्त विभक्तियों में रूप प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी जो रूप हैं वो सुबंत हैं। अतः उस सुबंत की प्रक्रिया में आज अव्यय के पाठों का भी हम अध्ययन करेंगे। विशेष करके देखते हैं कि अव्यय हैं क्या चीज़। तो अव्यय के लिए हमने आचार्य पाणिनि की प्रक्रिया के अनुसार स्वरादि निपातम अव्ययम, ये प्रथम सूत्र का विधान किया है। स्वरादि निपात ये क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का अभिप्राय स्पष्ट करें। यद्यपि अव्यय का अभिप्राय है न वेति अव्ययम, जिसका व्यय ना हो। तात्पर्य क्या है कि लिंग चाहे पुल्लिंग हो, चाहे आपका स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, लिंगकृत किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जहाँ ना हो। यद्यपि कुछ अव्यय ऐसे हैं जहाँ हमने नपुंसक लिंग का ही विधान किया है। सामान्यतः अव्यय नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं या नहीं होते हैं। वहाँ लिंगकृत किसी प्रकार की कोई, जैसे टाप आदि प्रत्यय हैं। सामान्य सुबंत प्रक्रिया का तो प्रवर्तन होता है, लेकिन जहाँ टाप इत्यादि किस प्रकार के प्रत्यय हैं वहाँ पर घीप आदि प्रत्यय हैं। जो कोई भी जो स्त्री बोधक प्रत्यय है या नपुंसकत्व प्रक्रिया से व्यवस्थित करने वाला कोई प्रत्यय है, वो यहाँ पर प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि ये अव्यय ये क्या है कि उद्भूत जो अपना स्वरूप है वो सामान्यतः अपने अर्थ का उपस्थापन कराता है। ये सत्व प्रधान प्रातिपदिक भी नहीं है, असत्व प्रधान प्रातिपदिक भी नहीं है। ये सामान्यतः असत्व प्रधान प्रातिपदिक के रूप में यद्यपि कह सकते हैं कि जहाँ लिंग संख्या कारक आदि का अन्वय न हो वो असत्व प्रधान प्रातिपदिक हैं। तो सामान्यतः प्रक्रिया अर्थ का सामान्यतः उपस्थापन करने के कारण ये आपका नपुंसक कहलाता है। तो प्रथम सूत्र आपका है कि स्वरादि। तो स्वरादि में हमने बता दिया स्वर हैं। और निपात में भी ये अंतर शब्द का उल्लेख किया है। और भी स्वरादि निपात और प्रातः इत्यादि के भी शब्द आपके हैं। तो ये सब के सब क्या है अव्यय कहलाते हैं। स्वर शब्द आपका आता है तो यद्यपि रेफांत दिखाई पड़ रहा है आपको। प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी आपकी, सु आएगा, समूल नपुंसकात। तो अव्यभाव भी है, अव्यभाव तो आगे आएगा आपको। तो नपुंसक लिंग का विधान करें अव्यय है तो अव्यद आप सुपा सुप्त का स्मरण करिए। तो अव्यद आप सुपा से सुप का सारी विभक्ति जितनी विभक्ति आएंगी सुप मात्र का लुक का विधान कर देते हैं। तो स्वर ऐसा बनता है। फिर रेप पदांत रहेगा, रेप को ऋतु विसर्ग करेंगे तो उसके पास रेप को विसर्ग कर देंगे तो आपका प्रयोग स्वह इस प्रकार का रूप बनता है। तो स्वह यही बनेगा। आगे आप स्वह स्वरौ स्वरः इस प्रकार का रूप चलाना चाहें तो स्वह तक तो ठीक है, लेकिन स्वरौ स्वरः इस प्रकार का रूप अव्यवस्थित है। क्योंकि कोई भी विभक्ति आएगी उसका हम लुक विधान कर देंगे। तो जब लुक ही हो जाना है तो अग्रिम कोई रूप भी आपका परिवर्तित नहीं होगा। अतः ये नवे तदव्ययम जो इसका अन्वर्थ है वो कुछ मात्रा में यहाँ पर संगठित हो जाएगा। स्वः अंतः शब्द है आपका, ये भी अंतर है। अंतः प्रातः ये शब्द आपका होता है। इसी प्रक्रिया में जब हम आप आगे चलते हैं तो कुछ और भी व्यवस्था देखते हैं। उपसर्ग, विभक्ति, स्वर का जो प्रतिरूपक है, उपसर्ग भी नहीं है, उपसर्ग जैसा है, विभक्ति भी नहीं है, विभक्ति जैसी है। और उसके पश्चात उनका जो प्रतिरूपक है, स्वर का भी प्रतिरूपक है। ऐसे रूप में हम देखते हैं कि ये भी सब के सब क्या है अव्यय को प्राप्त होते हैं। इनका भी अव्यय तो सुनिश्चित होता है। अवदत्तम में यहाँ जो अव है वो लग रहा है उपसर्ग, लेकिन उपसर्ग जैसा नहीं है, उपसर्ग का प्रतिरूपक है। अतः उससे युक्त शब्द क्या है, ये अव्यय आपका कहलाएगी। आहंगियों में वही कहानी है। और आप स्वर देख ही रहे हैं, आ ई उ ये सब देख रहे हैं। ये सब के सब आपके अव्यय कोटि में चलेंगे। यहाँ किसी प्रकार के विभक्ति का श्रवण आपका प्राप्त नहीं हो जाता है। यद्यपि जहाँ पर अकारः व अह शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वो अव्यय न होकर के अर्थांतर में उपस्थित हो जाने के कारण उसका अव्ययत्व समाप्त हो जाता है। वो अव्यय आपका नहीं होता। व्यक्ति विशेष का बोधक, वासुदेव का बोधक हो जाने से उसकी हम अन्य संज्ञाओं में उसका समावेश करते हैं। इसके बाद देखते हैं सूत्र आपका है
तथितश्चा सर्वविभक्ति। तथितश्चा सर्वविभक्ति का तात्पर्य यही है कि तद्धित हो, लेकिन ऐसा तद्धित हो जो असर्व विभक्ति ही, अर्थात यस्मात् सर्वाः विभक्तयः नोत्पद्यन्ते, जिससे सारी विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक प्रयोग देते हैं ततः, इस प्रकार का प्रयोग देते हैं। ततः, तस्मात् से ततः यहाँ करते हैं, तो ये पंचम्यंत से ततः है, यद्यपि उसी अर्थ में तसी प्रत्यय का विधान हुआ है और वो अधिकरण जो अपादान है उक्त हो गया है, प्रथमा का उपस्थापन हो सकता है। इसके अलावा अपादान रूपी अर्थ के उक्त हो जाने के कारण वहाँ प्रातिपदिकार्थ तो है, ठीक है, जिससे हम एक उत्पादन कर सकते हैं। अन्य की कल्पना यहाँ नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही अर्थ आपका यहाँ अपादान था, वो भी अभिहित है और अन्य कारक यहाँ संभावित नहीं है, अतः कारक के योग्य ही विभक्ति का विधान होता है। तो इसलिए सर्वाः विभक्तयः नोत्पद्यन्ते, योग्यता अभावात् समस्त विभक्तियों का उत्पादन नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी हम अव्यय कोटि में लाएंगे। ततः ये आपका हमारा तसी प्रत्यांत है, तो ये ततः क्या है कि अव्यय माना जाता है। तत्र आपका अधिकरण में प्रत्यय है, यहाँ भी देख लीजिए आप जो है। और जो आपका ये क्योंकि तसी और तसिल दो प्रत्यय होते हैं, एक में तो सर्वनाम का अधिकार है और एक में क्या है सर्वनाम का अधिकार आपका नहीं है, जहाँ ग्रामतः इत्यादि की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए ये आद्यादिभ्यः तसी और पंचम्यास तसिल ये है। तो पूर्व सूत्र में आप तसिल का विधान समझिएगा और जहाँ आद्यादि हैं उसको आकृतगण भी मान सकते हैं, तो उसको हम क्या है तसी का विधान करेंगे। तो इसमें सर्वनाम का आग्रह आपका नहीं है, तो ग्रामतः ये आपका प्रयोग बनता है, तसी प्रत्यांत आपका प्रयोग है। पूर्व में ध्यान दीजिएगा कि तसिल प्रत्यांत है, पंचम्यास तसिल, और ये आपका ये है करके। इसी प्रकार से एक सूत्र को देखते हैं, किन्मय जनता सूत्र आपका है। कृत प्रत्यय हो, मांत हो, एजंत हो, विशेषण प्रत्यय आपका कृत होना चाहिए, कृतिंग वाला प्रत्यय, लेकिन उसको मांत और एजंत दो यदि हैं तो तदंत अव्यय आपका कहलाता है। जैसे स्मारम स्मारम यहाँ नमूल प्रत्यय हुआ है और अक्त्वा के अर्थ में, स्मृत्वा स्मृत्वा उसका अर्थ है, लेकिन नमूल प्रत्यय हो जाने के कारण आविक्षण अर्थ में स्मारम स्मारम, तो मांत हो जाने से ये आपका अव्यय कहलाएगा। तो स्मारम स्मारम, स्मृत्वा स्मृत्वा इत्यर्थ है। जीव से, ये देखिए वैदिक प्रयोग है आपका, जीव से इस प्रकार का प्रयोग कर दिया तो ये एकारांत आपका है। और पिबध्वई ये भी आपका है, तो इसको भी हमने एजंत के रूप में देखा है। एजंत के रूप में देखने का फल हमको मिला है कि अव्यय के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए अक्त्वा प्रत्यांत, तोषण प्रत्यांत, क्वसन प्रत्यांत, ये जहाँ हैं यहाँ भी अव्यय का विधान होता है। कि उदाहरण हमने देखा है आपका कि कृत्वा और ये उदेतो हो, ये तोषण का है, वृषपः ये अग्रिम प्रत्यय का विधान है। तो इस तरह से ये प्रत्यय मूलक अव्ययत्व आपका है और आपको हम समास मूलक अव्ययत्व का भी दर्शन कराते हैं, जो कि शास्त्र के द्वारा यहाँ पर अध्यसित है, आरोपित किया गया है। अव्यय भावस्य सूत्र आपका है, अर्थात जो अव्ययी भाव समास है आपका, वो अव्ययी भाव समास की ही आपकी अव्यय संज्ञा होती है। और चूँकि इसको अव्ययी भावस्य सूत्र है, अव्ययी भाव दो सूत्र हैं, एक नपुंसकत्व का भी विधान करता है, तो नपुंसक भी होता है और इसके साथ साथ हम इसमें अव्ययत्व का विधान करते हैं। तो कुछ तो जहाँ पर अकारांत हैं वहाँ तो कुछ रूप चलते हैं, और जहाँ इकारांत इत्यादि हैं वहाँ सर्वतो भावेन लुक हो जाता है। तो अधिहरि यही रूप चलेगा आपका, अन्यत्र कहीं नहीं चलना है। अव्याद आप सुपह सूत्र है, तो अव्यय से विहित जो आप है, यद्यपि आपका प्रत्याख्यान किया गया है तथापि सुप का लुक हो जाता है। और सामान्य विहित विशेषण यहाँ आई है, तो जहाँ अव्यय से विहित नहीं है, परे है, वहाँ उसका विधान नहीं होगा आपका जो है। और इसलिए सामान्यतः जो प्रक्रिया हमने बताई है आपकी, कि जैसे विचार करते हैं थोड़ा से, अधिग्रामम इस प्रकार का प्रयोग बनेंगे। तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया सप्तमी जहाँ है वहाँ विकल्प से नाभ्य भावात अतो अमत पंचम्या, अकारांत है तो वहाँ अपंचम्या पंचमी को छोड़ करके वहाँ अम का विधान कर देते हैं। और जहाँ पर तृतीया सप्तमी में बहुल प्रकार से विधान आपका हो जाता है, तो इसलिए वहाँ तृतीया सप्तमी और पंचमी इन 3-4 विभक्तियों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये अध्यसित अव्ययत्व आपका है। ये आरोपित, ये अनर्थ ना हो करके शास्त्र के द्वारा कृत्रिम अव्ययत्व का उपधान किया गया है,
अतः इस कारण से इसमें थोड़ा रूप का दर्शन भी हो जाता है। कह सकते हैं सामान्य रूप में कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्न वेद तदव्ययम्। ये जो मौलिक अव्यय है, अनवर्थ अव्यय है, उसकी परिभाषा किया गया है। तीनों लिंगों में जहाँ समान रूप प्राप्त है, समस्त विभक्तियों में जहाँ समान रूप प्राप्त है, समस्त वचनों में जहाँ समान रूप प्राप्त है, जिसका व्यय ना हो, समान रूप में परिवर्तित हो, उसको हम अव्यय कहते हैं। परंतु यह अव्यय की परिभाषा जहाँ पर नाभ्य भावात अतो अमृत पंचम्याः इत्यातृतीया सप्तम्य और बहुलम, ये विशेष विधान है। इस विशेष विधान को देख कर कहीं कहीं ये प्रतिज्ञा आपकी बाधित हो जाती है। अधिगोपेन, ये इस प्रकार का अधिगोपे इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तो आप भी बोलते हैं कि प्रत्येकस्मिन, इसमें ऐसे होना चाहिए प्रत्येकम, लेकिन तृतीया सप्तम और बहुलम है तो प्रत्येकस्मिन इस प्रकार का लोक में प्रयोग होता है। तो जहाँ आरोपित अव्ययत्व है वहाँ कतिपय स्थल में इसका बाध है, नहीं प्राय करके सार्वत्रिक इसका बाहुल्यतः प्रयोग किया हो जाने से ये सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, ये श्लोक हमारा सर्वथा सार्थक होता है। हम समझते हैं कि अव्यय के विषय में सामान्य परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है और अग्रिम पाठों में आपसे मिलेंगे। सुबंत पाठ की प्रक्रिया में आपके सेवा में इतना ही उपस्थित है। धन्यवाद।